गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम 10th क्लास में हैं और गाइज आज हमारा एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक हमारे सामने है एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे सामने जो टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास टॉपिक है दैट इज द मेटल। ये वर्ड यूज हुआ है हमारे पास मेटल। और अगर मेटल वर्ड को देखें हिंदी में इसको धातु बोलते हैं। मेटल आल्सो कॉल्ड एज धातु, हिंदी वर्जन है इसका। मेटल की अगर बात करें तो गाइस हमारे दिमाग में जब भी मेटल बोलते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर आता है आयरन। दैट मे बी देयर, हो सकता है कि आयरन भी मेटल हो, बट उसके अलावा अगर हम कहीं बात करें तो हमारे पास एक बात आएगा द एलिमेंट व्हिच हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। दोबारा से सुनिएगा, द एलिमेंट दैट हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया करती है, दे आर कॉल्ड एज मेटल। हम उसको मेटल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज कंसीडर्ड एज द मेटल, मैग्नीशियम इज एक्ट एज द मेटल, एल्युमिनियम इज एक्ट एज द मेटल। इट मींस सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम दे आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स का एग्जांपल है। अब अगर क्वेश्चन अराइज किया जाए कि क्यों, तो फिर जवाब आता है बिकॉज सोडियम दैट हैव द एटॉमिक नंबर 11 281 फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेबिलिटी दैट इट इमीडिएटली लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन। ये तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया तो सोडियम एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर राइट टू एज, इसी तरह से मैग्नीशियम 282 स्टेबल होने के लिए दैट कैन कैपेबल टू लूज द टू इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर लाइक टू एज, इसी की तरह से एल्युमिनियम की अगर बात करें तो 283 दैट एक्वायर द स्टेबिलिटी बाय लूजिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक पहला क्वेश्चन अराइज हो गया कि व्हाई द एलिमेंट लूज द इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, व्हाई द एलिमेंट्स लूज द इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों क्या करते हैं। अब गाइस हमारे सामने एक बात निकल करके आती है, बिकॉज सोडियम बिकम्स स्टेबल फॉर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम बिकम्स स्टेबल बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, aluminium becomes stable by losing the 3 electrons. It means for acquiring the stability any element can capable to lose their 1 2 and 3 electrons. एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कभी कभी कि क्या कारण है कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो जवाब आएगा सपोज करवा दो, सपोज एनी एलिमेंट विल स्टार्ट टू लूज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। कि मान लीजिए अगर किसी एलिमेंट ने 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर भी दिए तो क्या होगा, इफ एनी एलिमेंट विल स्टार्ट टू लूज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस विल बी अराइज देयर। वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आ जाएगा। ये वर्ड याद रखिए, इफ एनी एलिमेंट वुड स्टार्ट टू लूज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस विल बी अराइज देयर and that increase the instability। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाएगा जिससे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और वो चीजें मेटल नहीं बनेगी। तो अब हमारे को साफ साफ पता चला है any element that lose the electrons and acquire positive charge is called as metals। एग्जांपल दिया गया, सोडियम becomes the metal by losing 1 electrons, magnesium becomes the metal by losing 2, aluminum becomes the metal by losing the 3 electrons। अब बात आती है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो गाइस मेटल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो जनरली बोला जा रहा है, देखो हम ना मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नॉट ऑल। तो पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो गाइस हार्डनेस में अगर पढ़ा जाए तो हम पढ़ेंगे जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक फोर्स। बस ये वर्ड याद रखिए, ऑल मेटल्स आर हार्ड, सारी की सारी मेटल्स हार्ड होती है बिकॉज मेटल्स हैव द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक फोर्स। इनके बीच में मेटेलिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दोबारा अगर बात की जाए कंडक्शन, तो याद रखिएगा मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों चीजों के मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप एक बात को सोचिएगा, अगर फ्राई पैन का हैंडल पीछे है और हैंडल पर बैकलाइट लगा हुआ नहीं है, ब्लैक कलर का प्लास्टिक लगा हुआ नहीं है, आप फ्राई पैन को गर्म करो, थोड़ी देर में गर्म फ्राई पैन पीछे तक गर्म होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से गाइस अगर आपके घर में टीस्पून से चम्मच है, आप चम्मच को पीछे से पकड़ करके आगे गैस पे लगा दो, थोड़ी देर में चम्मच पीछे तक गर्म हो जाएगी। चम्मच पीछे तक गर्म क्यों हुई, बिकॉज दैट स्पून इज मेड अप ऑफ मेटल एंड मेटल व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद हीट दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, इसलिए मेटल पीछे तक गर्म हो गई।
इसी तरह से बोला जा रहा है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर जो बनती है हमारे पास, ऑल इलेक्ट्रिक वायर आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज, सारी की सारी मेटेलिक वायर करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, बिकॉज मेटल हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। उसके बाद आता है साइन। जनरली द मेटल हैव शाइनिंग सरफेस, मेटल्स के अंदर शाइनिंग एबिलिटी होती है, मेटल्स में शाइनिंग एबिलिटी होती है, चमकने की क्षमता। तीनों की तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, देयर आर द थ्री प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज है हमारे पास, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेलेबल, मेलेबल, सेकंड डक्टाइल। गाइस याद रखिएगा, मेलेबल इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच metals are beaten with the hammer and changed in the thin and large sheet। मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल को हथौड़ों से पीट करके और बारीक और पतली चादर बना दी जाती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी बीटन इनटू शीट, यही याद रखेंगे। व्हाट यू मीन बाय मेलेबिलिटी, तो जवाब आएगा बीटन इनटू शीट। और दूसरा जवाब आता है हमारे पास डक्टाइल और डक्टिलिटी। Metals have the ability to show the ductile behavior or ductility। Metals के अंदर ductile behavior और ductility शो होती है। ये जो वर्ड है ductility, इस ductile का मतलब है drawn into wire। याद रखें, malleable means sheet, ductile means wire drawn। तो कह रहे हैं कि metals are able to draw in the wire whenever, जब भी खींचने पर metals अगर लंबे तार बनाती है तो ductile पीट करके लंबी शीट बनाई जाती है, तो malleability। और गाइस उसके बाद आता है सोनोरस, सोनोरिटी। और ये कह रहे हैं कि whenever metal are beaten with the hammer, किसी भी मेटल के पीस को अगर किसी हैमर से बीट करें, that can capable to develop या produce the ringing sound। अगर उस जगह पर रिंग आ रही है, साउंड आ रहा है, ringing sound is there, then that is called as sonorous और sonority। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, metals are hard, metals are the good conductor of heat and electricity, they have the shining surface, after that they are the good malleable and ductile, it means they change themselves into the sheet, they also change themselves into the wire। और गाइस उसके बाद सोनोरस, सोनोरस के अंदर अगर बात करें तो सोनोरस और सोनोरिटी के अंदर अगर हमारे पास बात आएगी, if metals are able to develop the ringing sound, अगर metals ringing sound पैदा करती है then that is the sonorous, वो हमारे पास सोनोरस है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल बातें लिखी गई है। जनरली द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लोग कहते हैं कि जनरली मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, बट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सारी की सारी मेटल गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, उनमें से गाइस सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। और अब बात की जाए कि एक ऐसी मेटल जो मेटल होते हुए सबसे कम कंडक्टर है, तो जवाब आएगा मरकरी। मरकरी इज द मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मिलती है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती करंट के लिए, और बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। फिर आती है जनरली, हमने एक बात बोली कि जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड। जनरली ऐसा देखा गया कि सारी मेटल हार्ड्स हैं। हमारे पास एक जवाब आता है कि देयर आर टू मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम। तो हमारे पास दो मेटल ऐसी भी हैं जो सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी के अंदर आती है, एंड आउट ऑफ देम सोडियम एंड पोटेशियम। याद होगा आपको, अदरवाइज हम बता दें, आउट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों की दोनों सोडियम एंड पोटेशियम आर सच मेटल व्हिच व्हेन कट विद ए नाइफ देन दे कैन इजीली कट। मतलब अगर हम चाकू से काटने की कोशिश करें तो ये इजीली कट जाती है, दोनों की दोनों बड़ी सॉफ्ट मेटल है। और कह रहे हैं गैलियम एंड सीजियम। हमारे पास गैलियम और सीजियम ऐसी मेटल्स हैं, आज से पहले वीडियो में भी हमने बात करी थी। गैलियम एंड सीजियम आर सच मेटल which when put on the palm then they will start to melt। they are very important guys, बहुत important है। सीजियम एंड गैलियम आर सच मेटल्स which start to change in the liquid when they put on the palm। it means they have generally the low melting and boiling point। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास आएगा due to the hardness and greater force of attraction metals have high melting and boiling point। ऐसा करने के बाद पता चला है कि जनरली मेटल्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एंड ओनली दीज मेटल्स आर सच, ये दोनों सीजियम और गैलियम, दीज मेटल्स आर सच
which are start to melt when put on palm. एक बार दोबारा से देखिएगा. The element which lose the electrons easily and acquire positive charge are termed as metal. मेटल की प्रॉपर्टी में अगर बात करें देन गाइज हार्डनेस, कंडक्टर, साइन, मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस. इन प्रॉपर्टीज़ में से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी. बीटन इनटू शीट इज मेलेबल, ड्रॉन इनटू वायर इज डक्टाइल. और गाइज एक्सेप्शनल केस बोर्ड के ऊपर है, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा आप लोग, क्या आएगा. थैंक यू.